अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप लोगों को बच्चों के कपड़े बनाने का तरीका बताऊंगी एंड डिज़ाइन करने का। सो बेसिकली हमने दो ड्रेस बनाने हैं इसमें, विच इज़ ऑफ 2 and 3 ईयर्स। इसके लिए हम लोगों ने एक शर्ट पीस लिया, साथ में हमने एक प्लेन कपड़ा मैच कर लिया, कुछ लेसेस हमारे पास ऑलरेडी घर में थी, सो हमने उसको एम्बेलिशमेंट के लिए यूज़ किया। सो सबसे पहले, जैसे कि आपको कवर फोटो देख के आइडिया हो गया होगा, हमने गरारा बनाना है, साथ में शॉर्ट शर्ट्स बनानी है। सो इसके लिए सबसे पहले हमने गरारे की कटिंग कर ली है, जिसके नीचे वाले पोर्शन में हमें चुनट्स डालनी है। सो हमने वहाँ से स्टार्ट लिया है। एक्चुअली इसके लिए आप लोगों को चुनट्स डालने के लिए, क्योंकि हमने धागा खींचने वाली चुनट्स यूज़ करनी है, सो उसके लिए आपको अपनी जो मशीन का टांका है वो बिल्कुल फुल पे लेके जाना है और 2 सिलाइयाँ लगा लेनी है, ठीक है। और उन 2 सिलाइयों के बाद आप लोगों को इस तरह से एक साइड से दोनों धागों को पकड़ के आपस में खींचना है, और साथ में आपने अपनी जो चुनट्स हैं उनको पीछे की तरफ करते जाना है और लेवल करना है आपने अपनी चुनट्स को, ताकि जो आपकी चुनट्स हैं वो बिल्कुल इक्वली स्प्रेड हो जाए कपड़े पे। सो पहले हम लोग इकट्ठी सारी चुनट्स काट लेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो हमारा गरारे का टॉप होगा, टॉप वाला पोर्शन होगा, उसके साथ हम मैच कर लेंगे, ताकि जो हमारी चुनट्स हैं वो बिल्कुल जो घुटने वाला पोर्शन होता है उसकी इक्वल आ जाए। सो हमने इसी तरह दूसरे गरारे को भी कर लिया, दूसरे गरारे पे भी चुनट डालनी है, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो इस तरह की फैंसी कलेक्शन होती है बच्चों की, ये आपको मिल तो जाते हैं बट वो क्वाइट एक्सपेंसिव पड़ते हैं। सो बेहतर होता है बच्चों ने 1-2 बार पहने होते हैं ईद वगैरह पे, और फिर तो ये इस तरह के कपड़े पहने नहीं जाते क्योंकि बच्चे इसमें काफ़ी तंग होते हैं। तो बेहतर होता है कि आप लोग इस तरह के जो कपड़े हैं वो खुद ही घर में डिज़ाइन कर लें, या आप लोगों को काफ़ी चीप भी पड़ जाएगा और क्वालिटी भी अच्छी बन जाएगी, और जैसे आप चाहते हैं कस्टमाइज़ आप इनको बनवा सकते हैं। सो इसके अलावा मैंने डिफरेंट फ्रॉक्स भी बनाए हैं बच्चों के, वो भी डिज़ाइन किए हैं। मज़ीद उसकी भी जो वीडियोज़ वगैरह होंगी वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ओके, फिर हमने 1/2 इंच का यहाँ पे गरारे के नीचे सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह हमने दोनों पांचों पे करना है, क्योंकि इसके ऊपर हमने कोई डोरी वगैरह कुछ इस तरह का हमने मटेरियल लगा देना है, ताकि वो थोड़ी उसकी और नाइस लुक आ जाए। सो काफ़ी मुश्किल होता है इस तरह के कपड़े को हैंडल करना, बिकॉज बीच में बल्स वगैरह आ जाते हैं और सितारा आके तंग करता है, सो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अभी मैंने इसकी कटिंग की वीडियो नहीं बनाई, बट इफ़ यू वांट टू सी द फुल कटिंग प्रोसेस दैन आप लोग कमेंट करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका कटिंग का तरीका भी बताऊं। क्योंकि ये जो वैसे जो साइज़ है जो मैंने जिसके अकॉर्डिंग कटिंग किया है, ये बच्चे को परफेक्ट आता है 2 to 3 ईयर्स। और बच्चों के कपड़ों का साइज़ इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, कभी ट्राउज़र छोटा हो जाता है, कभी उसका आसन डिफरेंट हो जाता है, कभी शर्ट तंग हो जाती है बच्चों की। तो फिर हमारे लिए जो कटिंग वाला जो प्रोसेस है वो थोड़ा मुश्किल होता है। इवन मैंने भी जब स्टार्ट में बच्चों के कपड़े बनाना शुरू किए थे तो मुझे काफ़ी डिफिकल्टी फेस होती थी, क्योंकि कभी साइज़ से बड़ा बन जाए तो वो फिर हमें वेट करना पड़ता है कि वो बच्चे को पूरा है, देन हम उसे पहनाएं। तो ये जो साइज़ है ये बिल्कुल परफेक्ट आता है बच्चे को, क्योंकि दोनों शरारे हमारे पास सेम कलर्स के थे, सेम स्टफ का था, तो हमारे लिए ईजी था। हम दोनों शरारों को सेम टाइम पे कंटिन्यू कर सकते थे। सेम टाइम में मैंने बनाती रही इनको दोनों को साथ साथ, ताकि हमारे लिए काम ईजी हो जाए। और फिर इस तरह से हमने पौंचे को फोल्ड करके दोनों पौंचों को साइड पे कर देना है। अब बारी आती है हमारी शर्ट की। सो शर्ट्स मैंने प्लेन बनाई थी, उसका सिंपल राउंड नेक लाइन हम लोगों ने बनाई थी, और पीछे हमने हुक्स वगैरह लगा दी थी। जो एक शर्ट थी छोटी बच्ची की वो हमने स्लीवलेस रखी थी, स्लीव्स पे हमने डोरी अटैच कर ली थी उसके साथ। और जो साथ में हमने एक और बड़ी शर्ट बनाई थी उसकी हमने हाफ स्लीव्स रख ली थी, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली डिमांड की थी कि उन्हें स्लीव्स वाली शर्ट चाहिए और फुल स्लीव्स में ये अच्छा ना लगता, सो दैट्स वाई हमने उसके लिए हाफ स्लीव ऐड कर ली थी। सो इस तरह से हमने बाजुओं पे और दामन पे हमने ये डोरी लगा ली थी ताकि खूबसूरत लगे ये। और फिर हमने दोनों शर्ट्स को इसी तरह तैयार कर लिया था। हमने सिंपली मतलब कपड़ा जो है वो पीछे फोल्ड कर दिया था, ताकि जल्दी जल्दी काम भी ख़त्म हो जाए। और क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे गरारे थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रिंटेड थे, उन पर काफ़ी ओवर काम हुआ था, तो बस शर्ट्स को प्लेन रखना ही हमने अच्छा समझा, ज़रूरी समझा। ओके, और इस तरह करके हमने जो दोनों शर्ट्स थी उनको प्रिपेयर कर लिया था। ओके, अब बारी आती है चौक की। तो छोटे छोटे से इसके चॉक्स बने थे, सिंपली ईजिली हमने फोल्ड कर लिए थे। और जो ये गरारे होते हैं छोटे बच्चों पे काफ़ी क्यूट लगते हैं। और साथ में हम लोगों ने जो लेस लगाई थी वो मिरर वर्क वाली लेस लगाई थी, मिरर्स वाली। ये ऑलरेडी हमारे पास पड़ी हुई थी लेस, तो हमने इसी को यूज़ किया और ये काफ़ी अच्छी लग रही थी इसके साथ। और इस तरह हमने एक शर्ट के साथ ऑलरेडी नेक लगा दी थी। अब दूसरी शर्ट पे हम लोग लगाने लगे थे, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास पड़ी हुई थी। वैसे तो उसके नीचे ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी लगी हुई होती है, लेकिन उसकी ग्लू ख़त्म हो चुकी थी लेस की, तो हमने एक्स्ट्रा ग्लू लगाई थी एक मिरर के नीचे, और फिर हमने उसे शर्ट के साथ अटैच करके और देन हमने इसको आयरन के साथ फिक्स कर लिया था। और अगर आप लोग चाहें तो आप मज़ीद फिक्सिंग के लिए कोई टांका भी लगा सकते हैं बीच में, लेकिन मैंने नहीं लगाया था क्योंकि मैंने ज़रूरी नहीं समझा, ऑलरेडी लेस फिक्स हो चुकी थी और इतना टाइम नहीं था मेरे पास, क्योंकि ये डिलीवर करना था हमें। और फिर इस तरह करके हमने कर लिया था। साथ में हम लोगों ने जो रेड कलर का था वो हमने मैचिंग दुपट्टा लिया था, और ये काफ़ी नीटली हमने एक मिरर के साथ में लगा दिया था। और इस शर्ट पे मैंने डोरी नहीं लगाई थी, क्योंकि इसके जो गरारा है उस पर ऑलरेडी मैं डोरी लगा चुकी थी। ये देखिए यहाँ पे हमारी जो ड्रेस है वो कंप्लीट हो चुका था, और इस तरह से ये शर्ट और इसके गरारे पे हमने डोरी लगाई थी, तो इसलिए ये शर्ट हमने प्लेन रखी थी। आई होप सो यू लाइक इट। और ये साथ में था हमारा जो दूसरा ड्रेस था,
जो छोटी बच्ची का हमने बनाया था ऑफ 1 ईयर, और ये परफेक्ट साइज़ आया था उनको। इवन वो काफ़ी हैप्पी हुई थी कि अच्छे बहुत बना था ये ड्रेस हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा था। और ये थे हमारे दोनों ड्रेसेस, और ये थे हमारे दोनों ड्रेसेस। Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you, until I took the first step, and that's when you opened the doors for me.